हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पहले परीक्षाओं में पूछ रखे हैं, तो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में कितने प्रकार की रिट का उल्लेख है। अगर हम आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर रहे हैं तो कितने प्रकार की रिट का उल्लेख है। 5 प्रकार की रिट है, वे हम जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधात्मक, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट हैं, ये हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। और रिट जारी कर सकते हैं इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। जो ये रिट वर्ड है ये हमने कहाँ से लिया था, कनाडा से लिया था। और आर्टिकल 32 है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और संविधान की आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। और इनका समाधि स्थल कौन सा है, चैत्य भूमि। मूक नायक इनकी पत्रिका है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत हम रिट जारी कर सकते हैं। अगर हम हाई कोर्ट में रिट जारी करेंगे तो कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी पूछी जाए तो आर्टिकल 32, हाई कोर्ट में पूछी जाए तो आर्टिकल 226। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना है, 124। और हाई कोर्ट का आर्टिकल कितना है, 214। ये बिल्कुल अपोजिट है, देखो ये तो है 124 और ये है 214। अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो वर्तमान में हाईकोर्ट कितने हैं भारत में, 25। और नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, अमरावती का। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें इसका आर्टिकल है 124। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में वे कौन हैं, DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पहले यह एक राज्य था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को हमारा बिल पारित कर दिया गया। और 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी संख्या कितनी है, 8। 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। अगर हम बात करें जो जम्मू कश्मीर है इसका इतिहास कौन सी पुस्तक में मिलता है, राजतरंगिणी में। और किसकी पुस्तक है ये, कलन की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। टूलिप गार्डन कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। डल झील, वुल्लर झील, ये दोनों कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो जो परिसीमन हुआ था रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें विधानसभा की सीट कितनी मिली है जम्मू कश्मीर को, 90। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रंजन प्रकाश देसाई है, इसकी अध्यक्षता में ये विधानसभा की सीटें मिली हैं 90। अगर हम मेन सुरंगों की बात करें तो अटल सुरंग। अटल सुरंग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। और जो अटल सुरंग है इसका पहले नाम क्या था, रोहतांग सुरंग था। और उसके बाद नया नाम रख दिया गया अटल सुरंग। और जो ये अटल सुरंग है ये लेह को मनाली से जोड़ता है। अगर हम जोरजिला सुरंग की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। सेला सुरंग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। चंबा सुरंग कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। जो जाकिर हुसैन है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तबला। ये तबला बजाते थे जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन को अभी 2023 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। 2023 में 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, जिनमें से एक जाकिर हुसैन भी हैं, तबला वादक। अगर हम पंडित रविशंकर की बात करें तो इनका संबंध किससे है, सितार से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। अगर हम असम के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कौन सा है, सतरिया। और लोक नृत्य है उनकी बात करें तो बीहू, बोरताल, बगरुम्बा, ये डांस कहाँ के हैं, असम के हैं। और नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, सतरिया है, असम का।
शंकरदेव, शारदीप शोकिया, परमानंद बाख्यान, इन सब का संबंध किस नृत्य से है? सतरिया नृत्य से है। अगर हम असम की बात करें तो असम में क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? असम में है। बिहू, सतरिया ये कहाँ के हैं? असम के ही नृत्य हैं। और एक है रायमोना नेशनल पार्क, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। डिब्रूगढ़, रायमोना और दियांग नवीनतम नेशनल पार्क है। दियांग नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। एक तो असम का हो गया सतरिया, ओडिशा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, केरल में 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम, और तमिलनाडु का क्या है? भारतनाट्यम, उत्तर भारत का क्या है? कथक, और आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। अगर शास्त्रीय भाषा पूछी जाए तो कितनी है? 6। तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, तेलुगु और उड़िया। जो ये तमिल भाषा ये 2004 में शामिल की गई थी। और सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। और तमिल किस राज्य की है? तमिलनाडु की। अगर हम कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ किस राज्य की है? कर्नाटक की। मलयालम किस राज्य की है? केरल की। तेलुगु आंध्र प्रदेश की। और उड़िया क्या है? नवीनतम शास्त्रीय भाषा है उड़िया। ये जरूरी है याद रखना। सबसे पुरानी तमिल है और सबसे नई कौन सी है? उड़िया। अगला क्वेश्चन है 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? और ये एनटीपीसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। वीवी लक्ष्मण। इन्होंने 281 मतलब रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ, तो तब ये पुस्तक लिखी गई थी। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? वीवी लक्ष्मण। अगर हम मेन पुस्तकों की बात करें तो स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ये किसकी पुस्तक है? कपिल देव की। कपिल देव रामलाल निखंजिन का पूरा नाम है। और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था वो कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था। ब्लू जो है ये किसकी है? सुरेश रैना की। और तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? सुरेश रैना। नो स्पिन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शेन वॉन की। और ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। और वर्तमान में इनका निधन हो चुका है शेन वॉन का। आगे है तीजलबाई का संबंध किस कला से है? तीजलबाई पिंडवानी नृत्य है इसकी फेमस कलाकार थी। पिंडवानी नृत्य तीजलबाई संबंधित है। और ये पिंडवानी नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का अरेला महोत्सव है, ये भी बहुत फेमस है। और भिलाई लो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। आगे है भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। सबसे पुराना कोलकाता का, सबसे नया अमरावती का। टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की। अगर पूछा जाए हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी केरल की अन्ना चांडी। अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों में कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो इसलिए याद रखना। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, पहली न्यायाधीश हाई कोर्ट की अन्ना चांडी केरल की, और सुप्रीम कोर्ट की आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं फातिमा बीवी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत हम रिट जारी कर सकते हैं 5 प्रकार की। और हाई कोर्ट का आर्टिकल कितना है? 124। अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे है अनब्रेकेबल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जो अनब्रेकेबल है किसकी आत्मकथा है? MC मैरी कॉम की। और MC मैरी कॉम का खेल कौन सा है? बॉक्सिंग। और ये मणिपुर की हैं MC मैरी कॉम, और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं MC मैरी कॉम।
आगे है बैकाल झील कहाँ पर स्थित है। जो बैकाल झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है और कहाँ पर है, साइबेरिया रूस में ये स्थित है। अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, और सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। कहाँ पर है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है सुपीरियर झील। अगर पूछा जाए सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, वोन झील, जो कि टर्की में स्थित है। सर्वाधिक लवणता वाली झील वोन झील। आगे है पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पर स्थित है। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पर स्थित है, हंगरी में, और हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। अगर मेन जो घास के मैदान है ये सभी, लानोज घास का मैदान कहाँ पर है, वेनेजुएला में, और वेनेजुएला में क्या है, एंजल वाटरफॉल, जो कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वेनेजुएला में है एंजल वाटरफॉल। स्टेपिस घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं, यूक्रेन में, और यूक्रेन को क्या कहा जाता है, गेहूं की टोकरी। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर हैं, उत्तरी अमेरिका में। पंपास घास के मैदान कहाँ पर हैं, अर्जेंटीना में, और वेल्स घास के मैदान कहाँ पर हैं, दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर था। अगर हम आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को 1934 के एक्ट के तहत। एक्ट भी पूछा जाता है और स्थापना भी पूछी जाती है। तो एक्ट तो था 1934 का और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और उस टाइम पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कोलकाता में था, लेकिन बाद में उसे कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई में। और जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये किसकी सिफारिश पर बना था, यंग हिल्टन कमीशन है 1926 में, उसकी रिकमेंडेशन से आरबीआई की स्थापना की गई थी, और ये बैंकों का बैंक है। और एक बार हरियाणा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बैंक में हम पैसे जमा नहीं करवा सकते, तो कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। अगर हम आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम, चर्च गेट, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले। आगे है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे। अभी तक भारत रत्न 2 व्यक्तियों को मिला है जो विदेशी हैं, 2 व्यक्तियों को विदेशियों को मिला है, यानी कि भारतीयों को मिल सकता है भारत रत्न और विदेशी व्यक्तियों को मिलता है। तो पहला विदेशी व्यक्ति कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसको 1987 में ये भारत रत्न दिया गया था। और जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इसका किस दल से संबंध है, लाल कुर्ती दल से, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल कुर्ती दल से किसका संबंध है, खान अब्दुल गफ्फार खान का। और इसे सीमांत गांधी और खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी, और 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सीवी रमन को, राधा कृष्णन को और राजगोपालाचारी। इन तीनों को 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान किए गए थे। ये भारत रत्न 1954 में शुरू हुए थे, और 2 व्यक्तियों को आज तक, मतलब 2 व्यक्तियों को, विदेशी व्यक्तियों को मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को और एक नेल्सन मंडेला को। इनको तो 1987 में मिला था और इनको 1990 में मिला था। और नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी बहुत बार पूछी जाती है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है। जो रेस ऑफ माई लाइफ है किसकी है, मिल्खा सिंह की। अगर ऑटोबायोग्राफी एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सानिया मिर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई या फिर भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इनकी शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई थी, और उस टाइम पर 5 फील्ड है उनमें ये पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ था। चिकित्सा में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य,
और एक रह गया शांति। इन 5 फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया। 1969 में फिर साहित्य में भी दिया, अर्थशास्त्र में दिया जाना शुरू कर दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्य में कौन थे? भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। और किस लिए दिया गया था? गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था 1913 में। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए सर रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जो नोबेल पुरस्कार 2023 है, 23 में अब मिलेंगे, उन पर वीडियो बना रखी है, बिल्कुल ट्रिक के साथ है। एक बार वीडियो को जाके ज़रूर देखना। 2023 में जितने भी व्यक्तियों को मिलेंगे ट्रिक के साथ बिल्कुल उंगलियों पर याद हो जाएंगे। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके रचयिता भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शांति निकेतन। इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 41वां यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का स्थल बना है। यूनेस्को साइट में शामिल हो चुका है शांति निकेतन। अब वर्तमान में 42 यूनेस्को की साइट हो चुकी है भारत में। 41वीं तो शांति निकेतन है और 42वां ओयसल मंदिर कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 7 अप्रैल को? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना की गई थी। और WHO है, उसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे है, UPSC का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? अगर हम UPSC की बात करें तो भाग 14 में UPSC का उल्लेख मिलता है। और जो UPSC है इसकी स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। या तो 6 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि दोनों में से एक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर हमसे पूछा जाए कि सिविल सेवा है इसके जनक किसे कहा जाता है तो कॉर्नवालिस को सिविल सेवा के जनक कहा जाता है। और जमींदारी प्रथा वो किसने शुरू की थी? कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। अगर सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? अगर हम दूध की बात करें तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। और दूध को एक संतुलित आहार नहीं कहते क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन की कमी होती है, इसलिए हम दूध को संतुलित आहार नहीं कहते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड। अगर हम दूध की बात करें तो दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। अगर हम दूध मापने वाले यंत्र उसकी बात करें तो लैक्टोमीटर। अगर दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु की बात करें तो लैक्टोबैसिलस। तो इससे क्या पता चलता है कि जो दूध से रिलेटेड है, तो दूध से रिलेटेड वर्ड कौन सा है? लैक्ट। यानी कि जो भी पूछा जाएगा दूध के बारे में तो उसमें लैक्ट वर्ड जरूर पाया जाएगा। जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोमीटर दूध को मापने वाला यंत्र। अगर हम दूध के लिए बात करें तो श्वेत क्रांति किस लिए हुई थी? दूध के लिए हुई थी श्वेत क्रांति। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स है इसकी खोज किसने की थी? फंक ने। और कितने प्रकार के विटामिन हैं? विटामिन A, B, C, D, E और K, ये क्या है? विटामिन। विटामिन सी का तो होगा एस्कोर्बिक एसिड। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए है, उसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल। और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थैल्मिया। ये दोनों रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं, रतौंधी। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। और केमिकल नेम क्या है? थाइमीन। और विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है और इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विटामिन B12 इसका केमिकल नेम है वो क्या है? तो केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। और इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 है, उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन सी का क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। और विटामिन डी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेटस रोग। और जो विटामिन डी है उसका केमिकल नेम क्या है? कैल्सिफिरोल। और विटामिन ई है उसको क्या कहते हैं? टोकोफोरोल। और विटामिन के का फिलोक्विनोन है। और विटामिन के है वो वर्ल्ड क्लोटिंग में सहायक है।
और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। आगे है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो पंडित बिरजू महाराज है, इसका संबंध किससे है, कथक। और ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। अगर पंडित बिरजू महाराज लच्छू महाराज दोनों का संबंध किससे है, कथक से है और लखनऊ घराने से संबंधित है। आगे है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गोइटर रोग या फिर घेंगा रोग। और अगर हम आयोडीन की प्रॉपर कंजप्शन नहीं लेंगे तो हमें ये रोग हो जाएगा। और इससे कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्रंथि है ये प्रभावित होती है। और ये कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो है लीवर। अगर पूछी जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड। अगर हम थायराइड की बात करें तो जो थायराइड ग्रंथि है यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो निकलना बंद हो जाएगा, जिसके कारण हमें घेंगा रोग हो जाता है। और जो ये थायराइड ग्रंथि है ये एच शेप की होती है। अगला क्वेश्चन है माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है, इक्वाडोर। अगर मेन जो ज्वालामुखी उनकी बात करें, विसुवियस ज्वालामुखी या फिर एटना ज्वालामुखी, ये दोनों कहाँ पर हैं, इटली में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन। और कहाँ पर है ये, अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी भी है सैंडल पीक, अंडमान निकोबार में स्थित है। क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।